श्री भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के एक जनार्द देवादिनाथ भगवान के एक जनार्द देवादेव श्री राम भगवान के आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा अपना, और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि अंजना अपने मामा के घर पहुँच गई और बच्चा वहाँ पर खेलने लगा। उसके बाद अपने पवनांजय का वृत्तांत देख रहे थे कि पवनांजय क्या कर रहा है। तो पवनांजय युद्ध लड़ने के बाद अपने घर पे गया और अंजना को ना देख करके वह ससुराल में गया और वहाँ भी नहीं मिली तो वह जंगलों में यहाँ वहाँ अंजना को खोज रहा है। ठीक है, तो वह खोजने के लिए पवनांजय अंबर गोचर नामक हाथी पर सवार होकर के पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूम रहा था। और वह कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह बेचारी किस दशा में होगी। वह सती थी, सरलता से सहित थी, गर्भ का भार धारण करने वाली थी, जिसके नेत्र शोक के कारण अंधे हो रहे थे, डाव की अरनियों से जिनका पैर छिल रहा था। इस प्रकार वह विभिन्न प्रकार की बातों को अपने मन में सोच रहा है। और सोचते सोचते वह अथानंतर भूतराव नामक वन में जाकर और हाथी से उतरा और प्रिया का ध्यान करने लगा। वह खोजते खोजते हाथी पर चढ़ा कहाँ पहुँच गया, भूतराव जंगल में पहुँच गया। ठीक है, कौन से जंगल में, भूतराव नामक जंगल में पहुँच गया। और जब थक गया तो हाथी से उतर करके नीचे बैठ गया और नीचे बैठ करके अपनी देवी का ध्यान करने लगा। सघन वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग उस पर पड़ते हुए घाम को रोके हुए थे। तब वहाँ उसने शस्त्र और कवच उतारकर अनादर से पृथ्वी पर फेंक दिए और अंबर गोचर नामक हाथी बनी विनय से उसके सामने बैठा था। हाथी भी उसका पालतू था। ठीक है, और जब उसने देखा कि हमारे मालिक जो है थक गए हैं और वह हार करके बैठ गए, तो वह हाथी भी सामने बैठ गया उसके सामने। अंबर गोचर नामक हाथी उसके सामने बैठ गया और पवनांजय अत्यधिक थकावट से युक्त था। उन्होंने अत्यंत मधुर वाणी में हाथी से कहा कि हे गजराज, अब तुम जाओ, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ भ्रमण करो। अंजना का समाचार जानने के लिए मोह से युक्त होकर मैंने तुम्हारा जो पराभव किया है उसे क्षमा कर दो। थक गया, थक करके हार गया। हार करके हाथी से भी अब उसने बोल दिया कि जो तुम्हारे मन में हो अब तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ मुझे शांति से बैठने दो। मैं अंजना को ढूंढने के लिए निकला था और मैंने तुम्हें भी खूब परेशान किया, जंगलों में भटकाया, तो उसके लिए तुम एक काम करो, हमें क्षमा कर दो और अब तुम स्वतंत्र हो, जहाँ जाना हो सो चले जाओ। इस नदी के किनारे हरी भरी घास सल्ली की वृक्ष पल्लकों खाते हुए तुम हथनियों के झुंड के साथ तीक्ष भ्रमण करो। पवनांजय ने हाथी से यह सब कहा अवश्य, पर वह किए हुए उपकार को जानने वाला था और स्वामी के साथ स्नेह से उदार था, इसलिए उसने उत्तम बंधु की तरह शोक पीड़ित स्वामी का समीप नहीं छोड़ा। अब लोग बोलते ना महाराज त्रियंचों को क्या दया आती है, तो वास्तव में मनुष्यों से ज़्यादा दया त्रियंचों को आती है। ठीक है, उसने उसको भगा दिया कि अब तुम चले जाओ, स्वतंत्र हो। लेकिन वह हाथी बंधु तो छोड़ सकते हैं, लेकिन वह त्रियंच ने एक बार छोड़ा नहीं। विमल भाई, हमारे घर में श्वान है, घर में चोर घुस जाएं, चौकीदार तो सो जाएगा, लेकिन श्वान जो है वो मरते दम तक उससे रक्षा करेगा। ठीक है, तो जानवर भी जो होते हैं वो भी संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, उनको भी सोचने समझने जानने की क्षमता होती है और वह जानते हैं कि मेरा उपकारी कौन है। और श्वान भी देखो तो उसी के पीछे पूंछ हिलाता हुआ घूमता है जो उसको रोटी देता है। जो डंडा मारता वहाँ नहीं जाता। गाय भी किसके घर के सामने खड़ी रहती बताओ? जिस घर के सामने रोटी मिलती है उस घर के सामने गाय जाकर के खड़ी होती है, और जो डंडा मारता है वही होता है। इसी पद्म पुराण में मिला लेख अभी आएगा कि कौवा भी उसी घर पे बैठते हैं जहाँ बाल बच्चे भात खाते हैं, बगराते हैं। कौवे जो होते ना किसके घर पे बैठते हैं?
जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो भात खाते, भात मतलब चावल, और फैलाते हैं तो उसको खाने के लिए वहीं बैठते हैं और वह अपना घर जो है पहचानते हैं। 1000 गाय होंगी, गाय का बछड़ा होगा, 1000 गाय के बीच में उसके बछड़े को छोड़ देना, वह बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेगा। 1000 के बीच में होता कि नहीं? तो जो जानवर होते हैं ना, वो भी दया से युक्त होते हैं, अनुभूति से युक्त होते हैं, और सब कुछ हम जो भी करते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, वो सब कुछ उसके लिए फील करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये हाथी को भी जब पवनांजय ने भगा दिया कि अब तुम चले जाओ, तो उसको भी ऐसा लगा कि हमारा स्वामी जो है वह थक करके बोल रहा है, परेशान हो गया है इसलिए बोल रहा है, और जिसका मैंने नमक खाया है उसको इस विपत्ति में छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ। तो वह हाथी भी गया नहीं और वहीं बैठ गया। पवनांजय ने यह निश्चय कर लिया कि यदि मैं उस मनोहारिणी प्रिया को नहीं पाऊंगा तो इस वन में ही मर जाऊंगा। उसने भी नियम ले लिया कि अंजना नहीं मिलेगी तो अब हम घर नहीं जाएंगे, इसी जंगल में प्राण छोड़ देंगे। जिसका मन प्रिया में लग रहा था, ऐसे पवनांजय की नाना संकल्पों से युक्त एक रात्रि वन में 4 वर्ष की अधिक की मालूम हुई। एक रात्रि उसने वहाँ बिताई तो उसको ऐसी लगी जैसे 4 रात्रियाँ बीत गई हों। गौतम स्वामी राजा शनक से कहते हैं कि हे राजन, ये वृतांत तो मैंने तुमसे कहा, अब पवनांजय के घर से चले जाने पर माता पिता की क्या चेष्टा हुई, यह कहता हूँ सो सुनो। बहू माता पिता को प्यारी हो चाहे नहीं हो, लेकिन पुत्र तो प्यारा होता ही है। बहू के लिए तो जबरदस्ती भगा दिया था, ठीक है क्या महिपाल जी, बहू के लिए तो निकाल दिया था घर से, लेकिन पुत्र जो है वह पुत्र जब घर से चला गया तो गौतम स्वामी कह रहे हैं कि अब उनके घर वालों की, माता पिता की क्या चेष्टा हुई उसको मैं कहता हूँ सुनो। मित्र ने जाकर जब पवनांजय का वृतांत कहा तब उसके समस्त भाई बंधु परम शोक को प्राप्त हुए। उसने किसको भेज दिया था? किसको? प्रेषित को भेज दिया था कि हे प्रेषित तुम जाओ और अब मैं घर आने वाला नहीं हूँ, तुम घर वालों को जाकर के सारा समाचार जैसा जैसा है सब कह देना। तो प्रेषित ने जाकर के सारा समाचार कह दिया और कह करके अब क्या बोल रहा है, तो सारे लोग जो थे बंधु थे वो सब शोक को प्राप्त हो गए। अथानंतर पुत्र के शोक से पीड़ित केतुमती आंसुओं की धारा से दुर्दिन उपजाती हुई प्रेषित से बोली कि हे प्रेषित, क्या तुझे ऐसा करना उचित था जो तूने मेरे पुत्र को छोड़कर अकेला आ गया? अब केतुमती बोल रही, उसी ने बहू को निकाल दिया था। खुडनिया माँ, संसार की रीत देखो, दूसरे के बेटे को बेटा नहीं समझते, स्वयं का बेटा के ऊपर जब विपत्ति आए तब ऐसा लगता है। ये करुणा नहीं है। करुणा अपन ने सरवार सिद्धि में पढ़ी, उसकी परिभाषा क्या है बताओ? अनुकंपा की परिभाषा पढ़ी थी। और कौन है सरवार सिद्धि वाला? चौखलिया माँ। अनुकंपा और दया एक ही बात है। बोलो, लब इसकी सासू माँ तुम आई थी। दूसरे के ऊपर आई हुई विपत्ति को अपनी ही समझना, दूसरे की समस्या को अपनी ही समझना, दूसरे की बेटी को अपनी ही समझना। दूसरे की बेटी को तो धक्का मार के निकाल दिया, लेकिन जब स्वयं का बेटा गया है तब वह रो रही है और वो प्रेषित से बोल रही है। यानी ये केतुमती जो है वह दयालु नहीं है। ठीक है कि स्वयं की विपत्ति तो विपत्ति लगती है और दूसरे की विपत्ति कोई गिनती की नहीं है। तो केतुमती जो थी आंसुओं की धारा बहाते हुए और अपने दुर्दिनों को उपजाती हुई उसने प्रेषित से बोला। इसके उत्तर में प्रेषित ने कहा कि हे अम्ब, अम्ब मतलब माता, अम्ब भी बोलते हैं, अम्बा भी बोलते हैं, अम्बालिका भी बोलते हैं। ठीक है, जिस माता के पर्यायवाची नाम है। हे अम्ब, उसी ने प्रयत्न कर मुझे भेजा है, उसने मुझे किसी भी भाव से वहाँ नहीं ठहरने दिया। हे माता, उसने मुझे प्रयत्न करके भेजा है, किसी भी भाव से उसने मुझे वहाँ नहीं ठहरने दिया। सब तरह से मुझसे बोला कि तुम जाओ। केतुमती ने कहा कि वहाँ
वह कहाँ गया है? पूछा उसने, कहाँ गया मेरा बेटा? प्रेषित ने कहा कि जहाँ अंजना है। अंजना कहाँ है? केतुमती के ऐसा पुनः पूछा तो प्रेषित ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता। कहाँ गया? अंजना के पास। अंजना कहाँ है? मुझे नहीं पता। जो मनुष्य बिना परीक्षा किए सहसा कार्य कर बैठते हैं उन्हें पश्चाताप होता ही है। देखो अब क्या केतुमती क्या बोल रही है। जो मनुष्य खोडनिया माँ जो भी हम कार्य करते हैं, जिसके भी साथ कार्य करते हैं, एक बार पूर्वा पर विचार करके और उसकी पूरी खोजबीन करने के बाद ही वो कार्य करना चाहिए। बिना विचारे बिना खोजबीन किए किसी के ऊपर कोई दाग लगा दिया, कुछ बोल दिया और हमने खोज तो करी नहीं, उसके साथ क्या बीतेगी बाद में? अब तुम पछताओ तो तुम्हारे पछताने से क्या? उस बेचारी को तो घर से निकाल दिया, जंगल में भटकती रही, शेर के मुंह में चली गई और इतनी कठिनाइयाँ उसने धारण करी। अब केतुमती पछताए तो क्या मतलब? बोलो महिपाल जी। पहले कार्य किया है उसके पहले अच्छे से सोच लो, फिर कार्य करो। कार्य तो कर दिया, करने के बाद सोचने से कोई मतलब नहीं है। प्रेषित ने केतुमती से यह भी कहा कि तुम्हारे पुत्र ने यह निश्चित प्रतिज्ञा की है कि यदि प्रिया को नहीं देखूंगा तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अब वो सारी बातें एक एक करके सुना रहा है कि उसने ऐसी भी प्रतिज्ञा की है कि यदि केतुमती को नहीं देखूंगा तो मैं क्या करूंगा? मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ये सुनकर केतुमती अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी और उस समय जिनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे, ऐसी स्त्रियों का समूह उसे घेर कर बैठा था, वह कहने लगी कि सत्य को जाने बिना मुझे पापनी ने क्या कर डाला जिससे पुत्र जीवन के संशय को प्राप्त हो गया। अब बेचारी बैठी है और महल की और भी स्त्रियां जो हैं वो सब आ गईं और आकर के वो भी सब बैठ करके घेर गईं और सब रो रही हैं और रो करके अब केतुमती पछता रही है। तो अब पछताए होत का चिड़ियाँ चुग गईं खेत। अब चिड़ियाँ तो खेत चुग गईं, अब पछताने से कोई मतलब नहीं है। स्वयं का पुत्र जब विपत्ति में गया तो अब सोच रही कि यदि बहू को नहीं भगाया होता तो ऐसा नहीं होता। मैं पापी हूँ। क्या बोल रहे? मुझ पापनी ने सत्य को जाने बिना ही उसको घर से निकाल दिया। वायु के मार के द्वारा छोड़ा हुआ यह नगर शोभा नहीं देता। यही नगर क्यों विजयार्थ पर्वत ही शोभा नहीं देता और ना रावण की सेना ही उसके बिना सुशोभित होती है, जो रावण के लिए भी कठिन है। ऐसी संधि युद्ध में जिसने करा दी, मेरे उस पुत्र के समान पृथ्वी पर कोई दूसरा मनुष्य है ही नहीं। मेरे पुत्र ने वरुण की और रावण की संधि करा दी है तो उसके समान दूसरा कोई पुत्र पृथ्वी पर नहीं है। हाय बेटा, तू तो विनय का आधार था, गुरुजनों की पूजा करने में सदा तत्पर रहता था, जगत भर में अद्वितीय सुंदर था और तेरे गुण सर्वत्र प्रसिद्ध थे, फिर भी तू कहाँ चला गया? हे मातु वत्सल। देखो ऐसी नई नई चीजें मिलती हैं। हे मातृ वत्सल, किसके लिए बोल रहे हैं? बेटे के लिए। ठीक है। हे मातृवत्सल, जो तेरे दुख रूपी अग्नि से संतप्त हो रही है, ऐसी अपनी माता को प्रत्युत्तर देकर शोक रहित कर। हे पुत्र, अपनी माता को उत्तर दे और उसको शोक से रहित कर। इस प्रकार विलाप करती रही और अत्यधिक छाती कूटती हुई केतुमती को राजा प्रहलाद सांत्वना दे रहे थे, पर शोक के कारण जिसके नेत्रों से भी टप टप आंसू गिरते जाते थे। तदनंतर पुत्र को पाने के लिए उत्सुक राजा प्रहलाद समस्त बंधुजनों के साथ प्रेषित को आगे कर नगर से निकले। राजा प्रहलाद सारे बंधुजनों को लेकर के और अपने पुत्र को ढूंढने के लिए, बहू को ढूंढने के लिए नहीं गए, पुत्र को ढूंढने के लिए गए। जे राग द्वेष है। सेठ जी साहब, पुत्र में तो पुत्र दिखता है लेकिन बहू में पुत्री नहीं दिखती। बहू में पुत्री दिखने लगे खोडनिया माँ तो समझना मैं सम्यक दृष्टि हो गई हूँ, और बहू में पुत्री ना दिखे, बेटे में बेटा तो दिखे, बेटे से राग है लेकिन बहू से कोई मतलब नहीं। जी
जो तेरी बहू है वो भी तो किसी की बेटी है और तेरे घर में घर छोड़ करके आई है। यदि उसको अपनी बेटी के समान रखने लगोगे तो संसार के सारे संकट दूर हो जाएंगे। और यह प्रथा पंचम काल की नहीं है, चतुर्थ काल में भी ऐसे ही होता था। बहू को बेटी नहीं समझते थे, लेकिन बेटे को तो बेटा समझते थे। जब सासू माँ ने बहू को घर से निकाला तो पिता नहीं गया ढूंढने, लेकिन जब पुत्र गया तो सारे बंधुजनों को लेकर के ढूंढने चले गए। सेठ जी साहब, जहाँ भेदभाव है वहाँ सम्यक दर्शन नहीं है, और जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ भेदभाव नहीं है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर पवनंजय जो है अपने सारे प्रहलाद, ठीक है, प्रहलाद अपने सारे पुत्रों को लेकर के वहाँ जा रहा है। कहाँ? पवनंजय को ढूंढने के लिए। उन्होंने दोनों श्रेणियों में रहने वाले समस्त विद्याधरों को बुलवाया और सब अपने अपने परिवार से समस्त विद्याधर प्रेम पूर्वक आ गए, और जिनके नाना प्रकार के वाहन आकाश में दीप्यमान हो रहे थे और जिनके नेत्र नीचे गुफाओं में पड़ रहे थे, ऐसे वे समस्त विद्याधर बड़े प्रयत्न से पृथ्वी को खोजने लगे। सब विद्याधर आकर के सारी पृथ्वी को खोज रहे, कहाँ है पवनंजय, मिल जाए। इधर प्रहलाद के दूत से राजा प्रतिसूर्य को जब यह समाचार मालूम हुआ तो हृदय से शोक धारण करता हुआ उसने यह समाचार अंजना से कहा। अब सब जगह दूत भेजे थे तो एक दूत प्रतिसूर्य के यहाँ भी भेज दिया। प्रतिसूर्य कौन था? अंजना का मामा था। तो अब सब जगह भेजा है तो रिश्तेदारी में तो भेजना ही पड़ता है, नहीं भेजें तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो एक बार एक दूत को वहाँ भी भेजा। प्रतिसूर्य से दूत ने कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो वह सारी की सारी चर्चा दूत ने अंजना को भी सुना दी। अंजना पहले से ही दुखी थी, अब इस प्रकार भारी दुख से और भी अधिक दुखी होकर करुण विलाप करके रोने लगी। अब काम क्या है, कुछ भी हो चलो रोने बैठ जाओ। महिलाओं को क्या काम है? एक ही काम है, जैसे ही कुछ भी हो जाए सो रोने लगो। ठीक है, तो कितनी बार अंजना जो है रोने लगी। उसको पता चला, पहले तो क्या पता चला था कि अपना पति नहीं मिल रहा था इसलिए रो रही थी। अब उसको पता चला कि हमारा पति हमें ढूंढते ढूंढते जंगलों में भटक रहा है, सो फिर रोने बैठ गए। ठीक है, विलाप करते समय उसका मुख आंसुओं से धुल रहा था। वह कहने लगी कि हाय नाथ, आप ही तो मेरे हृदय को बंधन थे, फिर निरंतर क्लेश भोगने वाली अबला को छोड़कर आप कहाँ चले गए? जबकि उसके पास तो था ही नहीं, फिर भी बोल रहा कि अबला को छोड़ करके कहाँ चले गए। क्या आज भी आप उस पुरातन क्रोध को नहीं छोड़ रहे हैं जिससे समस्त विद्याधरों के अदृश्य हो गए हो? हे नाथ, मेरे लिए अमृत तुल्य एक भी प्रत्युत्तर दीजिए, क्योंकि महापुरुष आपत्ति में पड़े हुए प्राणियों का हित करना कभी नहीं छोड़ते। महापुरुष जो होते हैं वो आपत्ति में पड़े हुए प्राणियों का हित करना कभी भी नहीं छोड़ते। इसलिए महापुरुषों की ये लक्षण है। ठीक है, जो महापुरुष होता है वो आपत्ति में पड़े हुए जीवों का अवश्य ही उपकार करता है, कल्याण करता है, उनको आपत्ति से निकालता है। जैसे भी हो, तुमने हमारे साथ कुछ भी किया हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं महापुरुष हूँ तो मेरे सामने यदि कोई विपत्ति में पड़ा है तो मेरा काम है उसको विपत्ति से निकालना। यह महापुरुष की पहचान है। हाँ, मैंने अब तक आपके दर्शन की आकांक्षा से प्राण धारण किए हैं, अब मुझे इन पापी प्राणों से क्या प्रयोजन? मैं पति के साथ समागम को प्राप्त होंगी। ऐसे जो मनोरथ मैंने किए थे वे आज देव के द्वारा निष्फल कर दिए। मुझे मंद भागने के लिए प्रिय उस अवस्था को प्राप्त हुए होंगे कि यह क्रूर हृदय बार बार आशंका से रो रहा है। हे वसंत माले, देख तो यह क्या हो रहा है, मुझे असह्य विरह के अंगार रूपी सैया पर कैसे लौटना पड़ रहा है। बसंत माला से उसने बोल रहे कि हमें ऐसे ऐसा दुख हो रहा है। ठीक है,
इस प्रकार विजयार्थवासी विद्याधर त्रिकूटाचलवासी राक्षस राजा प्रतिसूर्य के साथ मिलकर बड़े प्रयत्न से पृथ्वी का अवलोकन करने लगे। और यहाँ पर भी प्रतिसूर्य जो था वह भी अपने घर से निकल गया और उसने विजयार्थ के विद्याधरों को ले लिया, त्रिकूटल के राक्षसों को ले लिया और सब के सब पवनांजय को खोजने के लिए निकल पड़े। अथानंतर उन्होंने भूतरव नामक अटवी में वर्षा ऋतु के मेघ के समान विशाल आकार को धारण करने वाला एक हाथी देखा। अब वो वहाँ भी चले गए। कहाँ चले गए? भूतरव। पवनांजय कहाँ था? भूतरव। भूतरव क्या है? जंगल। भूतरव जंगल में पवनांजय था। उसका हाथी जो था वो विशाल हाथी था। जंगल में तो ऐसे होते नहीं, क्योंकि ये खाए पिए हाथी थे, ठीक है ना। राजा के यहाँ हाथी जो पला वो अच्छा बढ़िया पर्वत के समान था। उस हाथी को उन्होंने पहले अनेक बार देखा था, इसलिए पवनांजय का काल मेघ नामक हाथी है इस प्रकार पहचान लिया, यह वही हाथी है। इस प्रकार विद्याधर हर्षित हो जोर जोर से हल्ला करते हुए परस्पर एक दूसरे से कहने लगे, जोर जोर से, वही हाथी है जी, वही हाथी है जी, वही हाथी है जी, वही सेठ जी हैं, बाकी तो बड़ौदिया वाले। कहीं विवाद हो जाए, अब सेठ जी कहीं जाएं तो फिर वो समझ लें कि जी वही सेठ जी हैं, बड़ौदिया वाले, ठीक है। जो नीलगिरी अथवा अंजनगिरी के समान सफ़ेद है, जिसकी सूंड योग प्रमाण से सहित है, ऐसा यह हाथी जिस स्थान में निसंदेह उसी स्थान में पवनांजय का होना चाहिए, क्योंकि यह हाथी मित्र के समान सदा उनके समीप रहता है। अब जहाँ हाथी है वहीं पवनांजय होना चाहिए, क्योंकि हमेशा दोनों साथ साथ में ही रहते हैं। इस प्रकार कहते हुए सब विद्याधर उस हाथी के पास गए। चूँकि वह हाथी निरंकुश था, इसलिए विद्याधरों का मन कुछ भयभीत हो गया। उसके पास कोई अंकुश नहीं था, तो इसलिए थोड़े से, हाँ हाथी तो हाथी, थोड़े से भयभीत हो गए। उन विद्याधरों के महाशब्द से वह महान हाथी सचमुच ही क्षुभित हो गया। उस समय उसका रोकना कठिन था। उसका समस्त भयंकर शरीर चंचल हो रहा था और वेग अत्यंत तीव्र था। उसके दोनों कपोल मद से भीगे हुए थे। हाथी के गंड स्थल से मद बहता है, देखा तुम लोगों ने? गंड स्थल मस्तिष्क से जब हाथी मद पाला हो जाता है, उसको पूरा खाने पीने मिलता है, सब पुष्टता वाला होता है। अब ये जो सब खाने पीने थोड़ी मिलता है तो नहीं निकलता, लेकिन उसके गंड स्थल से मद निकलता है। और जब मद निकल रहा हो तो उस हाथी को पकड़ पाना बस की नहीं है। कान खड़े थे, वह जोर जोर से गर्जना कर रहा था। वह जिस दिशा में देखता था उसी दिशा के विद्याधर क्षुभित हो जाते थे और भय से भागने लगते थे। जिस ओर उसने देखा सब विद्याधर भाग गए। उस जनसमूह को देखकर स्वामी की रक्षा करने में तत्पर हाथी पवनांजय की समीपता को नहीं छोड़ रहा था। वह लीला से सूंड को ऊपर उठाता हुआ और घूम रहा था और अपने तीक्ष्ण दर्शन से समस्त विद्याधरों को भयभीत करता हुआ पवनांजय के चारों ओर मंडलाकार भ्रमण कर रहा था। वो सोच रहा था कि ये सब जो आए हैं ये पवनांजय को मारने के लिए आए हैं, इसलिए मुझे अपने स्वामी की रक्षा करनी है। इसलिए सूंड ऊपर उठा करके और चारों ओर घूम रहा था। यहाँ एक आकर के देखे हम उसको मार डालेंगे, ऐसी सूंड ऊपर उठा करके ऐलान करता हुआ और घूम रहा था। घूमते घूमते उसने क्या किया देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यां।